नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 18वां अध्याय शीर्षक है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा कर हमें समस्त पापों के नाशक ओंकार शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, किसी समय परम भक्तिमान नारद जी ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां उन गोकर्ण नाम के शिव की बड़ी ही पूजा की और पुनः विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां भी उन्होंने बड़े मान पूर्वक शिव जी का पूजन किया। तब विंध्य पर्वत को यह अहंकार हो गया कि मुझ में सब कुछ है और किसी प्रकार की न्यूनता मुझ में नहीं है। तब उसके ऐसे भाव को देखकर नारद जी ने कहा, हाँ, तुम अवश्य ही सर्वगुण आगार हो, परंतु सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है तथा उसका देवताओं में विभाग है और वहां तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। यह कहकर नारद जी तो वहां से चले गए, परंतु विंध्याचल अपने मन में विचार कर शंकर जी के शरणागत हो बड़े प्रेम से ओंकार नामक शिवलिंग की पार्थिव मूर्ति बना 6 महीने तक नित्य शिव जी की कठिन आराधना करते रहे। तब विंध्य के इस प्रकार के तप को देखकर शिव जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और वहां पर प्रकट हो उससे बोले कि हे विंध्य, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वर मांग। विंध्याचल पर्वत ने कहा, हे शंभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जिससे मैं अपने सब मनोवांछित कार्यों को अपनी बुद्धि से सिद्ध कर सकूं। यह सुनकर भगवान अपने हृदय में विचारते रहे कि यह मूर्ख विंध्याचल तो दूसरों को दुख देने वाले वर की इच्छा कर रहा है। अब क्या करूं कि जिससे इसका शुभ वरदान भी हो जाए, इसका वरदान भी शुभ हो जाए और दूसरों को कष्ट ना हो। ऐसा विचार करते हुए शंभु ने तथास्तु कहकर अपनी वहां स्थिति की। फिर तो भक्त वत्सल शिव जी संसार के सुख के लिए स्थिर हो गए। हे ब्राह्मणों, तभी से पार्थिव में प्रकट हुए परमेश्वर इन 2 नामों से वहां प्रसिद्ध हुए और यह दोनों ज्योतिर्लिंग भक्तों को अभीष्टदायक और भुक्ति मुक्तिदायक हुए। तत्पश्चात सब देवताओं और ऋषियों ने बड़े प्रेम से उनकी वहां आकर पूजा करी और अनेकों वरदान पाए और वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। जो यहाँ जाकर शिव जी की पूजा करता है वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार ओंकारेश्वर का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके आगे केदार नामक शिव के श्रेष्ठ लिंग का वर्णन करता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 18वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।